साथियों, पिछली कक्षाओं में आपने बात किया था हास्य रस के बारे में पढ़ा हुआ है और करुण रस के बारे में। हास्य रस में आपको बताया गया होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका हास होता है। हास का मतलब साथियों हंसना होता है। अगला आपने पढ़ा हुआ था करुण रस के बारे में। करुण रस में आपको बताया गया होगा कि करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वह शोक होता है। आपने कहा था कि सर जी, जहां पर किसी भी काव्य खंड में दुख को प्रकट किया गया होगा, शोक को प्रकट किया गया होगा, वहां पर साथियों क्या होता है, करुण रस होता है। तो आज हम लोग रस में आगे पढ़ेंगे वीर रस के बारे में और बात करना है हम लोगों को विभत्स रस के बारे में। देखिए साथियों, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को पूरा का पूरा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए। तो रस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीर रस के बारे में। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रस जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कहने का मतलब एग्जाम में चाहे आप यूपीपी का एग्जाम दोगे, चाहे एसआई का एग्जाम दोगे, चाहे लेखपाल का दोगे, चाहे बीएड एंट्रेंस हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, इन सारे एग्जाम में रस से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम अगर आप लोग कुछ लोग जो होंगे जुड़े हैं, अगर बीएड एंट्रेंस का एग्जाम पिछली बार अगर दिए हो तो उसमें आपका आया हुआ ही क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्वेश्चन ये बीएड एंट्रेंस में आया हुआ था। चलिए हम आप पढ़ने वाले हैं क्या, रस में वीर रस के बारे में समझना है कि वीर रस होता क्या है या वीर रस किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। देखिए साथियों, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो ये रस है, रस से आपका अस्थाई भाव पूछता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है या करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। कहने का मतलब साथियों, रस के अस्थाई भाव से क्वेश्चन आता है। और अगर कोई आपको काव्यखंड दिया गया होता है, कभी कभी आपको काव्यखंड दिया गया होगा और उस काव्यखंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप पढ़ रहे हैं वीर रस। अगर कोई आपसे पूछे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, साथियों वीर रस का स्थायी भाव अगर देखा जाए तो सभी के मन में आ रहा होगा सर जी कि वीर का मतलब क्या होता है भैया, वीरता होता है। वीरता कहें तो क्या साथियों, उत्साह। क्या उत्साह, समझ में आ गया। तो अगर कभी पूछेगा कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है तो आप यही बताओगे कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उत्साह होता है। कहने का मतलब साथियों, अगर कोई भी काव्य खंड दिया गया है, उस काव्य खंड में किसी के वीरता के बारे में उल्लेख हो। अगर कोई आपको काव्य खंड दिया गया है और उस काव्य खंड में साथियों किसी के वीरता के बारे में उल्लेख हो या आपको उत्साहित करने का प्रयास किया गया हो, जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में उत्साह की भावना उत्पन्न हो या उसमें उत्साह का, वीरता का वर्णन हो, तो वहां पर साथियों आपका क्या होता है, वीर रस होता है। समझ में आ गया। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। कभी कभी आप कुछ ऐसी कहानियों को पढ़ते होंगे या कभी कभी कुछ ऐसी कविताओं को आप पढ़ते होंगे जिससे आप क्या हो जाते हो, मोटिवेटेड हो जाते हो ना, एनर्जी फुल हो जाते हो, मतलब पूरा का पूरा उत्साहित हो जाते हो कार्य को करने के लिए। तो वहां पे आपका क्या होता है, वीर रस होता है। तो वीर रस का मतलब जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में उत्साह की भावना आए, कहने का मतलब उसमें वीरता का उल्लेख किया गया हो, तो वहां पर साथियों आपका क्या होता है, वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अब एग्जाम्पल आप सबके यहाँ आता है, अगर देखा जाए एग्जाम्पल आया हुआ भी है, तो यहाँ पे आप लोग बचपन में कविता पढ़े होंगे, वीर तुम बढ़े चलो। आता क्या, वीर तुम बढ़े चलो, तो आपका कविता था। अगला पंक्ति है, धीर तुम बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो, ये भी था आपका, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अगला आपका क्या है, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पे समझिए, धीर तुम बढ़े चलो, समझो साथियों। यहाँ पे आपको बताया गया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में किसकी बात की गई होगी, उत्साह की बात की गई होगी, वीरता के बारे में बात की गई होगी। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे मानव, आप क्या हो, वीर हो,
आप हमेशा क्या हो, आगे बढ़ते चलो, ये भी तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। अगली पंक्ति आपने पढ़ा होगा कि सामने पहाड़ हो, अगर आपके अंदर पहाड़ आए सामने और या सिंह की दहाड़ हो या आपको शेर मिले, फिर भी आप कभी पीछे मत हटिए। कहने का मतलब आप हमेशा अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए। तो इस काव्य के माध्यम से कभी आपको उत्साहित किया है, आपको प्रेरित किया है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वीर रस। हमने कहा कभी कभी पंक्ति में वीरता का उल्लेख भी किया गया होता है। तो अब इस पंक्ति को देखिएगा, समझिए। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपका है तन कर, आपका क्या है, तन कर भाला, तन कर भाला कर वीर रस का। इस वीर रस में आपका दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, तन कर भाला यूं, आपका बोल उठा राणा, बोल उठा राणा, ये लिखा गया, तन कर भाला यूं बोल उठा राणा। अगला का मुझको विश्राम ना दे, मुझको विश्राम ना दे, मुझको विश्राम ना दे, मुझको विश्राम ना दे। अगला ध्यान देते इसमें है मुझको वैरी, मुझको अगली पंक्ति में क्या है, मुझको वैरी, मुझको वैरी। अगला है से हृदय क्षोभ, हृदय क्षोभ, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ। तू तनिक मुझे आराम ना दे, तू तनिक मुझे आराम ना दे, तू तनिक मुझे आराम ना दे। ये देखिए साथियों, ये आपका पंक्ति दिया गया है। हमने कहा वीर रस में कभी कभी क्या होता है, किसी भी राजा महाराजाओं के वीरताओं के बारे में भी उल्लेख किया गया होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे राणा प्रताप के वीरता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपने यही बताया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में उत्साह की भावना आएगी, या बच्चों उस आपका पंक्ति में क्या होता है, वीरता के बारे में उल्लेख किया गया होता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, वीर रस। तो वीर रस का मतलब उत्साह, एनर्जी ना। तो ये आपने पढ़ लिया। अगला रस की टॉपिक में आपको मैंने बता चुका हूं कि इस बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला हम आप बात करने वाले हैं विभत्स रस के बारे में। ध्यान देना साथियों, विभत्स रस का स्थायी भाव आपके एग्जाम में जो लोग वीडियो का एग्जाम दिए होंगे या आप सब यूपीपी का कुछ लोग एग्जाम दिए होंगे, सेकंड मीटिंग में शायद क्वेश्चन आया हुआ था। तो विभत्स रस, विभत्स रस के बारे में पढ़ना है। विभत्स रस का स्थायी भाव आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। विभत्स रस के बारे में अगर हम आप पढ़ें तो सबसे पहली बात तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसको हम आपको समझ लेना है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव अगर बच्चा आप पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जुगुप्सा होता है। क्या होता है साथियों, जुगुप्सा होता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपने यही पढ़ा विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो गया आपका, जुगुप्सा हो गया। अब आप कहोगे कि सर जी जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है। जुगुप्सा का अर्थ साथियों अगर देखा जाए तो आप बता दोगे घृणा होता है। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, घृणा होता है। जहां पर किसी भी काव्य खंड को आप पढ़ोगे और उस काव्य खंड में किसका उल्लेख होगा, घृणा का उल्लेख होगा, या आपके मन में क्या होगी, घृणा की भावना आएगी, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, विभत्स रस। तो आपने पढ़ा विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, और इस जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब एग्जाम्पल आप समझोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मित्रों, अगर कोई आपको दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हो ना। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, विभत्स रस में आपके यहाँ आता है, पंक्ति आई हुई है, गीध जाधि को खोद खोद, गीध जाधि को खोद खोद, देखिएगा गीध जाधि को खोद खोद। अगला आपका है कै मांस उपारत, कै मांस उपारत, कै मांस उपारत। अगला आपका है श्वान अंगुरियन काटी काटी, श्वान अंगुरियन काटी काटी, श्वान अंगुरियन काटी काटी, कै मांस विदारत, काटी काटी, कै मांस विदारत, कै मांस विदारत। ये आपने इतना पढ़ लिया। अब देखो समझो बच्चा, आपको ऐसी पंक्ति दी गई होगी,
हमने कहा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। गीध पक्षी है, कोई मृत शरीर है, उसके मांस को खोद खोद के बच्चा बाहर निकाल रहा है ना। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आप देखिए कि कोई मांस का मृत शरीर हो या मांस का बड़ा बड़ा टुकड़ा हो और गीध जो पक्षी हो उसको क्या कर रहा है? खोद खोद के उसके मांस को उपारत का मतलब निकाल रहा है। और अगर आप देखें तो उसके साथ कुत्ता भी जो है ना बच्चा, वो क्या कर रहा है? आपका अंगुलियां काट काट, उसकी उंगलियों को काट काट के उसके मांस को इधर उधर क्या कर रहा है? बिखेर रहा है। अगर आप रास्ते से जा रहे हो और इस घटना को देखिए कि गीध पक्षी मांस को निकाल रहा है खोद खोद के, और कुत्ता क्या कर रहा है? उंगलियों को काट के इधर उधर मांस बिखेर रहा है, तो खाने का मन करेगा क्या? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इस काव्य खंड को अगर आप पढ़ोगे या इस दशा को आप देखोगे तो आपके मन में किसकी भावना आएगी? घृणा की भावना आएगी। जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में घृणा की भावना आती है, वहां पे साथियों क्या होता है? विभत्स रस होता है। ये आपने पढ़ चुका है, तो आप रस टॉपिक को पढ़े। रस में आज आपने बात किया है वीर रस के बारे में और आपने बात किया है विभत्स रस के बारे में। तो साथियों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। पिछली कक्षाओं में हम आप मिलेंगे रस के आगे। ज्यादा से ज्यादा आप मित्रों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को पूरा देखा करिए और अपने सुझाव को जरूर लिखा करिए। धन्यवाद।